दोस्तों, क्रोएशिया के अंदर जो जाते हैं लोग, ज़्यादा टाइम रुकते नहीं हैं। उसके क्या कारण है? और जल्दी ही वहाँ से पुर्तगाल, स्पेन यानी कि शेंगन के जो और देश हैं यूरोप के, वहाँ पे मूव हो जाते हैं। उसके कई कारण हैं, वो हम आगे बात करते हैं। इसके बाद कि क्रोएशिया के अंदर काफ़ी लोगों ने 6-6 महीने हो जाते हैं वर्क परमिट अप्लाई किए हुए, उनको फिर भी नहीं मिलता। ये क्या कारण है इतना लेट, यानी कि जो वहाँ से वर्क परमिट आता है? तो सबसे पहले ये सारी जानकारी लेने के लिए दोस्तों, तो जो हमारे चैनल पे नए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक और शेयर कर देना। तो सबसे पहले ये बात करते हैं दोस्तों कि जो लोग हमारे वर्क परमिट अप्लाई करते हैं, काफी बार उनको 6-6 महीने को देखने को मिल जाते हैं कि 6-6 महीने उनका वर्क परमिट वहां से क्रोएशिया से नहीं आता। और 6-6 महीने के बाद भी नहीं आता, 7 महीने 8-8 महीने भी लोगों के हो गए हैं। जो मेरे पास कमेंट्स आते हैं कि हमारा भाई 8 महीने हो गए हैं, 9 महीने हो गए हैं, जनवरी से, फरवरी से, मार्च से किसी कंसल्टेंसी को दे रखा है। जब उनसे बात करते हैं तो वो कहते हैं कि हमने अप्लाई कर रखा है, अभी तक आया नहीं। उसके क्या क्या कारण है? सबसे पहला कारण ये है कि जैसे ही मान लो कोई भी कंसल्टेंसी या आप खुद भी अप्लाई करते हो, किसी आप कंसल्टेंसी के थ्रू मान लो ऑनलाइन क्रोशिया में ही अप्लाई करते हो, अगर डायरेक्ट आप अप्लाई कर रहे हो अपनी स्किल्स के अकॉर्डिंग, वो तो ठीक है, वो आपको डायरेक्ट मिल जाता है। सबसे पहले वो कोई भी कंसल्टेंसी है वो आपका कोई ना कोई स्किल्स तैयार करता है, आपका सीवी बनाएगा, आपका रिज्यूम, फिर वो ऑनलाइन अप्लाई करेगा। जैसे मैं आपको भी कहता हूं दोस्तों, आप भी खुद ट्राई कर सकते हो ऑनलाइन। गूगल पे जाके अलग अलग वेबसाइटें आप हैं, आप उन पे जाके ट्राई करोगे तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने खुद क्रोएशिया का वर्क परमिट लिया है बिना किसी एजेंट को पैसे दिए। तो वो खुद आपकी कंसल्टेंसी जो होती है, जिससे आपका एजेंट होता है, जो भी आपका यानी कि वर्क परमिट अप्लाई करता है, वो अलग अलग कंपनियों से कॉन्ट्रैक्ट करता है ऑनलाइन, आपका सीवी भेजता है। किसी कंपनी को सीवी आपका अच्छा लगता है तो फिर वो आपको ऑफर लेटर भेजते हैं। और ऑफर लेटर कंपनी को अगर आपका सीवी अच्छा लगता है तो 10 मिनट में आपको ऑफर लेटर भेज देते हैं, क्योंकि उनके पास मैटर ऑलरेडी लिखा होता है और कॉन्ट्रैक्ट आपके लिए साइन करने के लिए भेज देते हैं। जो वर्क परमिट होता है दोस्तों, वो देती है वहां की गवर्नमेंट, इसलिए टाइम लगता है। लेकिन क्या होता है कि इतना टाइम नहीं लगता, 5-5 6-6 महीने। बड़े शहरों में, जगरेब जैसे शहरों में 2 से 3 महीने लगते थे, वो भी स्ट्राइक होने की वजह से 4-4 महीने भी लग गए थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, या स्ट्राइक से भी पहले लोगों को इतना टाइम लगा है तो उसके कई कारण हैं। मान लो उस कंपनी ने आपको ऑफर लेटर दे दिया, अब उस कंपनी ने आपके ये डॉक्यूमेंट हैं जो सारे लगा के, और खुद कंपनी के डॉक्यूमेंट लगा के सभी उन्होंने वर्क परमिट अप्लाई कर दिया है वहां के डिपार्टमेंट में, क्रोएशिया की मिनिस्ट्री में। तो अब वहां की जो गवर्नमेंट है वो चेक करेगी उस कंपनी के डॉक्यूमेंट कि एक ऑलरेडी पहले कितने वर्कर हैं, उनका प्रॉपर टैक्स दे रहे हैं, किस कंपनी का सारा सिस्टम ठीक है। उनको ठीक लगेगा तो गवर्नमेंट वहां की आपका वर्क परमिट पास कर देगी। अगर कई बार कुछ कंपनियों में दिक्कत होती है कि पहले ही जो वर्कर उनका टैक्स नहीं पूरा दे रहे, या वहां का जो सिस्टम उसके अकॉर्डिंग वो टैक्स नहीं पे कर रहे, यानी कि उनके रूल रेगुलेशन में अगर कुछ कमी आ रही है, तो वो आपका वर्क परमिट पास नहीं करेंगे। तो ऐसे करके में जो आपका कंसल्टेंसी होता है उनके उधर वाले में टच में होता है, तो वो आपको 2-4-6 महीने के बाद ऐसे ऐसे करके वो अलग अलग जगह ट्राई करता रहता है और आपका वर्क परमिट कई जगह से नहीं मिलता। ये उन लोगों के साथ ज्यादा होता है कि ज्यादातर जिन लोगों के पास स्किल्स नहीं होती, और जिन लोगों के पास स्किल्स होती है उनको तो अगर वो 10 जगह ट्राई करेगा तो उनको 8-10 कंपनियों के पास वो आपका सीवी भेजता है, तो मोस्टली 2 से 4 जगह आपका सीवी सिलेक्ट हो जाता है। तो इसीलिए दोस्तों कोशिश करें कि आप स्किल्स होके ही अपना वर्क परमिट अप्लाई करो। कोई ना कोई आप इलेक्ट्रिक, आप कंस्ट्रक्शन लाइन में कोई ना कोई स्किल सीख लो, आप रेस्टोरेंट लाइन में, होटल लाइन में कोई ना कोई स्किल सीख लो। इस तरह की जॉबें वहां पे काफी हैं और निकलती रहती हैं और निकल भी रही हैं। तो दोस्तों ये 2 से 3 कारण इस टाइप के हैं कि इसलिए आपका वर्क परमिट लेट होता है। बात करते हैं कि क्रोएशिया के अंदर ज्यादा टाइम लोग रुक क्यों नहीं रहे हैं। दोस्तों, काफी बार ऐसे होता है कि हमारे लोग वहां पे जाते हैं काम करने के लिए, लेकिन आगे कंपनियां जो होती हैं, जो कंसल्टेंसी होती है, पता नहीं क्या सिस्टम है उनका क्या नहीं, कि वहां से उन लोगों को जॉब पे नहीं रखते। वो बेचारे इधर उधर फिरते हैं, परेशान हो जाते हैं। और काफी लोग जॉब पे मिल जाते हैं, 2-4-6 महीने काम करते हैं, जिस हिसाब से उनकी यहाँ भी पगार लग के जाती है, सैलरी लग के जाती है, वहां पे उतनी मिलती नहीं, तब भी वो थोड़ा परेशान हो जाते हैं।
और कुछ लोग वहां पे रह के 2 4 6 महीने दिए देखते हैं कि यार यहाँ पे हमें पासपोर्ट मिलेगा 7 8 साल बाद। यहाँ पे क्योंकि अभी वहां पे इतने हमारे लोग नहीं है, इतना सारा सिस्टम नहीं बना है, तो वो देखते हैं कि या शायद आगे जाके हमें शायद ज्यादा सैलरी मिल जाएगी और जल्दी पासपोर्ट मिल जाएगा। क्योंकि पुर्तगाल के अंदर इसलिए लोग ज्यादा मूव होते हैं क्योंकि पुर्तगाल के अंदर दोस्तों 5 साल के अंदर वहां पे रेड पासपोर्ट मिल जाता है। और खास करके 1 1.5 साल के अंदर जब वो यहाँ से भी मूव होते हैं तो 1 1.5 साल के अंदर वहां पे उनके पेपर बन जाते हैं। और वैसे भी पुर्तगाल के अंदर जाते ही वो लोग रजिस्ट्रेशन अपना सोशल कार्ड फाइनेंस कार्ड जो लेते हैं उसके अंदर जाते ही काम करने की परमिशन होती है। वो एक साल का वर्क परमिट ही है उनका, वहां पे भी काम। लेकिन पुर्तगाल के अंदर दोस्तों काम की थोड़ी दिक्कत है। क्रोशिया में यह है भी चलो एक जगह नहीं तो दूसरी जगह काम मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन पुर्तगाल के अंदर काम की दिक्कत है, लेकिन पेपर लोगों के बन जाते हैं। चलो एक साल शुरू में उनको पहले तो 1 साल की टीआरसी मिलती थी, अब वहां पे 2 साल की टीआरसी है, फिर 3 साल की है। उसके बाद फिर वो रेड पासपोर्ट उनको मिल जाता है। तो जिसके कारण वो 2 साल की रही टीआरसी के ऊपर भी अपना कोई कारोबार कर सकते हैं। और ऐसा क्रोशिया में नहीं है, ये कारण है। अपनी फैमिली को बुला सकते हैं 2 साल की टीआरसी के ऊपर। क्रोशिया में भी दोस्तों ऐसा नहीं है, यहाँ पे थोड़ा डिफिकल्ट है, यहाँ पे थोड़ा हार्ड सिस्टम है इस चीज के अकॉर्डिंग। और यहाँ पे थोड़ा सा जैसे पुर्तगाल के अंदर आप एक जगह जॉब छोड़ के दूसरी जगह जॉब पे जाते हो तो ये उसकी खुद की मर्जी होती है, क्योंकि जो टीआरसी है वो उसका खुद का सिस्टम का है। और क्रोशिया में ऐसा नहीं है, यहाँ पे कंपनियां उसका टीआरसी कार्ड परमिट कैंसिल करा देती हैं। लेकिन पुर्तगाल स्पेन या और देश हैं तो इन देशों में ऐसा नहीं है, जिसकी वजह से वहां पे लोगों का अपने लोगों का सिस्टम भी है। पुर्तगाल के अंदर काफी पुराने लोग हैं हमारे इंडियन एशियन लोग, स्पेन के अंदर भी, क्योंकि ये भी थोड़ा सा अभी नया चला है 4 5 साल से। क्रोशिया ज्यादातर से 2 से 3 साल के अंदर ज्यादा सिस्टम देखने को मिला है। तो इसलिए लोग कुछ लोगों के नॉन होते हैं आगे स्पेन या पुर्तगाल के अंदर, तो ये सिस्टमों के कारण लोग वहां से ज्यादा मूव होते हैं। तो ये सारा सिस्टम दोस्तों, क्योंकि पासपोर्ट है वो बहुत ही जल्द मिलता है पुर्तगाल के अंदर और पूरे शांजन एरिया के अंदर, पूरे यूरोप के अंदर सबसे आसानी से। क्योंकि पुर्तगाल सबसे इजी और कम टाइम के अंदर पुर्तगाल का यानी कि जो पूरे शांगन का यानी कि यूरोप का रेड पासपोर्ट मिल जाता है, और जो कि एक स्ट्रॉन्गेस्ट कंट्री के अंदर तीसरे चौथे नंबर पे आता है। ठीक है दोस्तों, ये क्रोशिया वालों के लिए न्यू अपडेट है। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर कर देना।